हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। कितने टाइप्स की कैपिटल होती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर? दो तरह की कैपिटल है। नंबर वन इज फ्लक्चुएटिंग एंड नंबर टू इज फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो होती है जो चेंज होती हो, फ्लक्चुएट करती हो, चेंज होती हो, ईयर टू ईयर चेंज होती हो। फिक्स्ड कैपिटल जो चेंज नहीं होती हो, जो कांस्टेंट रहती हो, जब तक कोई मेजर चेंज उसमें नहीं आए। तो बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर हम केवल एक अकाउंट बनाते हैं। जब फर्म की फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो केवल एक अकाउंट बनाते हैं, एंड दैट अकाउंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आने वाली जो पोस्ट हैं, जो उसके अंदर हम लोग एंट्री पोस्ट करते हैं, उनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। एक मेजर पोस्ट्स और दूसरी माइनर। मेजर जो एक बड़ा चेंज करती है पार्टनर की कैपिटल में, जैसे कि बैलेंस ऑफ कैपिटल। जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हो उस साल का कैपिटल बैलेंस क्या है उन पार्टनर्स का। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1 एंड देयर कैपिटल इज 5 लाख एंड 10 लाख। तो बेटा ये 5 लाख एंड 10 लाख में कैपिटल का बैलेंस, ये उसी बैलेंस को बता रही है, बैलेंस ऑफ कैपिटल। सेकंड पॉइंट आता है आपका एडिशनल कैपिटल। जब कोई पार्टनर एक बड़ा अमाउंट या फिर कुछ पैसा अपने फर्म में और लगाता है अपनी प्रेजेंट कैपिटल से हटके, जो उसकी कैपिटल में जाकर के ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। ये भी एक मेजर चेंज है। नंबर थर्ड इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अभी तक आप ये जानते होंगे कि विड्रॉल एंड ड्रॉइंग दोनों एक ही चीजें हैं। नहीं बेटा, विड्रॉल अलग है एंड ड्रॉइंग अलग है। विड्रॉल का मतलब होता है कैपिटल से कुछ पैसा बाहर निकाल लेना हमेशा के लिए, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, हमेशा के लिए कुछ पैसा बाहर निकाल लेना। जबकि ड्रॉइंग का मतलब होता है हम एक छोटा सा अमाउंट कुछ समय के लिए विड्रॉ कर रहे हैं और जब मेरा काम हो जाएगा तो वो पैसा मैं दोबारा फर्म में लगा दूंगा। तो विड्रॉल और ड्रॉइंग में ये अंतर है। तो ये जो तीन मेजर चेंजेस हैं, जो मेजर आइटम्स हैं जो उसके अंदर आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो मैंने अलग मार्क करके रखे हुए हैं। दीज थ्री आर द मेजर आइटम्स, 1, 2 एंड 3। इसके बाद जो छोटे छोटे आइटम्स हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होकर के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आते हैं, उनको मैंने माइनर नाम दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर से रिलेटेड सैलरी एंड कमीशन। क्योंकि हमें पता है एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है पार्टनर का, कि उसने कितना कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो बेटा सैलरी एंड कमीशन जो उसको मिल रहा है केवल हम वही लिखेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग, उसने ड्राइंग्स क्या की हैं फर्म से, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उन ड्राइंग्स पर उसने क्या इंटरेस्ट पे किया है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में आप डीपली जानने के लिए मेरे पिछले 4-5 वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद अगर पार्टनर अपनी कैपिटल फिक्स रखता है, बेटा फिक्स हमेशा के लिए फिक्स नहीं होती है। अक्सर लोग ये बोल देते हैं फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि ये आपकी कैपिटल हमेशा के लिए फिक्स रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल भी चेंज हो सकती है, लेकिन मेजर कंडीशंस में। ये जो मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ मेजर लिखे हुए हैं, यही 3 मैंने यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि ये 3 ही आइटम ऐसे हैं जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे पहला बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का बैलेंस है, एडिशनल कैपिटल जो उसने फर्म में लगाई है, एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर उसने कोई कैपिटल फर्म से विड्रॉ की है तो। सेकेंड अकाउंट जो हम इसमें बनाते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है, दैट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर का करेंट अकाउंट। इसके अंदर बाकी के 4 आइटम्स आ जाते हैं
जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आते। मींस मैंने इस तरह से डिवाइड करके रखा है, मेजर एंड माइनर आइटम दोनों ही आ जाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, और अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स होती है तो ये मेजर एंड माइनर आइटम्स दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। मेजर चला जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ एंड माइनर वाले सारी आइटम्स पार्टनर के करेंट अकाउंट में आ जाते हैं। अब देखते हैं कि इनका क्या फॉर्मेट होता है। बेसिक फॉर्मेट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल है अगर पार्टनर की। तो मैंने आपको बताया कि सारी आइटम्स जितने भी थे मैंने आपको गिनाए, जिसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये 3 मेजर आइटम्स और बाकी 4-5 माइनर आइटम्स, उनको हम लोग कहाँ पेस्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर बेटा पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, मीन्स चेंज होती रहती है, तो ये सारे आइटम्स एक ही अकाउंट के अंदर आ जाते हैं और वह अकाउंट कहलाता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं इन आइटम्स से। सबसे पहला आइटम है बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी, बैलेंस ऑफ कैपिटल्स, जो भी पार्टनर की कैपिटल बैलेंस दे रखा हो, मींस ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, है ना, एंड देयर कैपिटल इज 10 लाख 5 लाख, तो ये 10 लाख और 5 लाख अपने अपने कॉलम में आ जाएगी। अगर एक ही है तो 10 लाख इस कॉलम में और बी की 5 लाख है तो इस कॉलम में। इसी तरह से अगर उन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है फर्म में, नई कैपिटल लगाई है, तो वो बाई कैश और बैंक के नाम से अगर ए ने लगाई है तो ए के कॉलम में और अगर बी ने लगाई है तो बी के कॉलम में। तीसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आईओसी में शॉर्टकट लिख दिया है, लैक ऑफ स्पेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना ए को मिल रहा है वो ए के कॉलम में और जितना बी को मिल रहा है ये बी के कॉलम। और ये सारे आइटम्स जो नीचे वाले जितने भी आइटम्स हैं, इन सबको हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करके यहाँ पर लाएंगे। सैलरी अगर ए को दी जा रही है तो ए के कॉलम में, बी को दी जा रही है तो बी के कॉलम में। ऐसे ही कमीशन ए है तो ए के में, बी है तो बी के में। हाँ, लास्ट वाला जो अमाउंट है, इस लास्ट वाला जो आइटम है, इससे आपका परिचय करा दें। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर निकलती है और इस बैलेंसिंग फिगर को जो हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये वही बैलेंस है जो फाइनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आपको याद है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जब क्लोजिंग करते हैं तो जो फाइनल बैलेंस निकलता है उसको हम लोग टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये वही बैलेंस है। अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही से नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो नंबर 1 में जाइए, लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। इसके बाद टू कैश एंड बैंक, अगर उसने कोई फर्म से पैसा विड्रॉ किया है, अगर ए ने किया है तो ए के अकाउंट में, बी ने किया है तो बी के अकाउंट में। टू ड्रॉइंग, अगर पार्टनर फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ कर रहा है, मैंने भी आपको डिफरेंस बताया था विड्रॉ के बीच में और ड्रॉइंग के बीच में। अगर विड्रॉ कर रहा है तो टू कैश और बैंक के नाम से आएगा, और अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो ड्राइंग के नाम से आ जाएगा। ए ड्राइंग कर रहा है तो ए के में और बी ड्राइंग कर रहा है तो बी के में। और उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी IOD लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, लैक ऑफ स्पेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ए पे कर रहा है तो ए के कॉलम में, और इफ बी इज पेइंग तो बी के कॉलम में। उसके बाद ए के कॉलम का टोटल लगा दीजिए यहाँ, टोटल, और ऊपर दिए हुए आइटम्स को इस टोटल से डिडक्ट करके हमें बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी जो फाइनल बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी। ऐसे ही बी के कॉलम का भी टोटल जिधर का भी हाई हो, जिधर का भी ज्यादा हो, बैलेंसिंग आपको आती है। बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD, और ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी। अब देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या रोल रहता है इन सभी आइटम्स का। पहला है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो मैंने बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल होती है जब पार्टनर की, तो ये सभी आइटम्स दो पोर्शन में बट जाते हैं।
एक मैंने बताया था आपको मेजर आइटम्स और दूसरे माइनर आइटम्स। मेजर आइटम्स तो चले जाते हैं आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ, और आपके जो माइनर आइटम्स हैं वो रह जाते हैं पार्टनर के करेंट अकाउंट के साथ। जैसे ये पहला आइटम बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल, ये चला गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ। सेकेंड एडिशनल कैपिटल मेजर आइटम है, ये भी चला गया आपका पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के साथ। और तीसरा आइटम जो मेजर था वो था विड्रॉल। विड्रॉल ये भी एक मेजर आइटम है और ये भी चला गया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के साथ। तो इन तीन आइटम्स को लेकर के हम इनका टोटल करके इधर बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। इनका टोटल माइनस दिस आइटम और आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। इसी तरह हम लोग बी का रिपीट करेंगे। अब देखते हैं जहां तक माइनर आइटम्स की बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले एक और आइटम मैंने यहां लिख रखा है। यहां पर भी बाय बैलेंस बीडी है, लेकिन बेटा ये बाय बैलेंस बीडी और ये बाय बैलेंस बीडी दोनों में अंतर है। ये बाय बैलेंस बीडी उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में आया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग करेंट अकाउंट का भी बैलेंस दे देते हैं, क्योंकि करेंट अकाउंट जो है कंटिन्यूअस बन रहा होता है, तो पिछले साल इसका भी कुछ ना कुछ बैलेंस जरूर बचता है। तो वो बैलेंस देने के केस में आप यहां पर बाय बैलेंस बीडी करके वो अमाउंट लिखेंगे, लेकिन तभी जब आपके पास करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा। यहां कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। उसके बाद अगला आइटम है जो मैंने बताया था आपको, जो माइनर आइटम्स हैं वो आ जाते हैं करेंट अकाउंट के साथ। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी। जैसे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो एक के आइटम में, बी का है तो बी के आइटम वो कॉलम में, सैलरी अगर एक ही है तो एक ही कॉलम में, बी की है तो बी के कॉलम में, कमीशन ए का है तो बी के में, ए का है तो ए के में, बी का है तो बी के में। और लास्ट बाय पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आपका आखिरी का बैलेंस होता है, जैसे आपने यहाँ ट्रांसफर किया था वैसे ही अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो वो करेंट अकाउंट के अंदर आप लास्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ड्राइंग्स, ये दोनों ही ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों ही आइटम आ गए हैं आपके करेंट अकाउंट के साथ। तो फाइनली यही हुआ कि जो मेजर आइटम्स थे वो कैपिटल अकाउंट के साथ और जो माइनर आइटम्स थे वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के साथ। इधर का टोटल किया, टोटल इसमें से ये माइनस कर दिया, बैलेंसिंग फिगर आ गई। इधर का टोटल किया, इधर लिखा, ये माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। लेकिन बेटा ये कंपलसरी नहीं कि बैलेंसिंग फिगर इधर ही आए, अगर इधर का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकती है। ठीक है, चलिए अब इनसे ही जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, Y and Z आर द पार्टनर विद कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड ₹15,000, यानी कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। On 1st April 2013, each partner is entitled to 9% per annum interest on capital. Interest on capital उनको 9% per annum मिल रही है। Z is entitled to a salary of ₹6,000 per annum. Z को 6,000 सैलरी भी मिल रही है। Together with a commission of 6% of net profit, और Z को इसके साथ साथ कमीशन भी मिल रहा है 6% नेट प्रॉफिट पर। रिमेनिंग आफ्टर द ईयर एंडेड 31st March, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बेटा मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कमीशन एंड सैलरी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप नीचे दिए हुए लिंक्स पर जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं आप उन पे जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं कि कैसे हम लोग सैलरी एंड कमीशन का ट्रीटमेंट करते हैं डीपली। तो बेटा एक ध्यान रखिएगा, इसमें आगे मुझे कहा गया है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹30,800। जो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म है बिना कोई एडजस्टमेंट किए, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, बिना सैलरी दिए, बिना कमीशन दिए,
तो वो जो आपका नेट प्रॉफिट है वो है आपका 30,800, मीन्स इसमें से मुझे ये सारी चीज़ें भी देनी है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और दोनों ही कंडीशन से बनाना है। जब पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही हो नंबर 1, और जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स हो, तो बेटा दोनों बनाते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको 100% ध्यान रखनी है कि कैपिटल अकाउंट अपने आप पहले से नहीं बना पाएंगे आपको उसके पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बनाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। देखिए बेटा, Y and Z आर द पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 25,000 15,000। Y एंड Z दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 25,000 एंड 15,000 है। On 1st April 2013, each partner is entitled 9% per annum interest on capital। हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 9% पर एनम। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं इनका। Y का निकलेगा 25,000 का 9%, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आपको 9% दे रखा है, आप क्वेश्चन में देखिए। तो ये आ गया आपका 2,250 एंड वही Z का 15,000 का 9%, ये आपका आ चुका है 0 से 0 कैंसिल 1,350। तो 2,250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है Y का एंड 1,350 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है Z का। तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ रखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल Y का है 25,000, सॉरी Y का है 2,250 एंड Z का है 1,350 और टोटल आ गया इन दोनों का 3,600 बाहर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट कर दिया है। आगे बेटा देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। Z इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। Z को इसके साथ साथ सैलरी भी मिल रही है, कितनी 6,000 पर एनम, और मुझे पर एनम सैलरी ही चाहिए होती है। टू सैलरी किसको मिल रही है, Z को, कितनी 6,000। उसके बाद बेटा कहा गया है इसमें Z is entitled to a salary of ₹6,000 per annum together with a commission of 6% of net profit। Z को इसके साथ साथ कमीशन भी मिलेगा। Z also get कमीशन कितना 6%। कमीशन मिलेगा Z को 6%। लेकिन कमीशन जब भी मिलता है तो कमीशन की कंडीशंस भी होती हैं। तो बेटा इसमें कहा गया है 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन मिलेगा 6% किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का। रिमेनिंग जो नेट प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद, एंड सैलरी माइनस सैलरी को भी डिडक्ट करने के बाद, एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, और उसका कमीशन चार्ज करने के बाद माइनस कमीशन। तो नेट प्रॉफिट से इतने आइटम माइनस करने के बाद उसको कमीशन मिलेगा। तो देखते हैं बेटा 6% मीन 6/100। पहले ये फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। 6% मतलब 6/100, सॉरी इन 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है आपका, क्वेश्चन में देखिए नीचे गिवन है
30,800 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकला है 3,600। सैलरी निकली है 6,000। एंड कमीशन बेटा, और कमीशन, लेकिन कमीशन तो मुझे भी निकालना है, तो ये केस बन गया आपका आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो पहले बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना अमाउंट निकलेगा, आफ्टर चार्जिंग निकालना है मुझे। तो 30,800 माइनस 3,600 माइनस 6,000, ये आपका निकल के आया 6% ऑफ 21,200 21,200। लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो गया, क्योंकि कमीशन हम यहाँ पर माइनस नहीं कर पाए हैं। तो बेटा कमीशन अगर आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर कमीशन आफ्टर चार्जिंग है तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन के केस में मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला लगता है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जो कि हो जाएगा आपका 21,200 इंटू रेट। रेट कितना है 6% अपॉन 100 प्लस रेट मीन्स 100 प्लस 6, तो ये आपका हो गया 21,200 इंटू 6 अपॉन 106। 106 टू जा 212, 200 इंटू 6, 1,200 रुपीज कमीशन निकल के आया है जेड का। तो 2 कमीशन और इसमें केवल आपको नेट प्रॉफिट और बचा है, तो हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट और लिख देंगे। नेट प्रॉफिट 30,800 30,800 इसमें से ऊपर का फिगर माइनस करके अमाउंट आया 20,000। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। यही मैं बता रहा था जो लास्ट में वहां पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो अमाउंट आया वो कहां से आया है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में Y और Z के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन किस रेशियो में, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखा हो तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 मान लेते हैं, मीन्स इक्वल, मीन्स 20,000 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया 10,000 एंड 10,000। अब लेकर के चलते हैं आपको इनसे कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो बेटा आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे यहाँ पर उनकी कैपिटल का बैलेंस चाहिए होता है। अगर आपको याद हो तो ये कंपलसरी है, ये हमेशा होगा बाय बैलेंस BD, कैपिटल बैलेंस। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि Y and Z आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड 15,000। तो Y 25,000 एंड Z 15,000 कैपिटल बैलेंस है इनका। अगर बेटा ये कॉलम इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, अगर 3 पार्टनर है तो यहाँ पर 2 की जगह 3 कॉलम होंगे और इधर भी 2 की जगह 3 कॉलम होंगे, जितने डेबिट में उतने ही क्रेडिट में। ये तो इनका मिल गया मुझे कैपिटल बैलेंस। और पूरे क्वेश्चन में मैंने पढ़ के देखा था जब मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था कि इसमें कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल नहीं है, ना कैपिटल विड्रॉल है, केवल चंद जो है वो इंटरेस्ट, कोई मतलब मेजर, कोई मेजर आइटम नहीं है। तो मेजर आइटम ना होने केस में हम लोग यहाँ पर लेकिन फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पर मेजर और माइनर आइटम दोनों एक अकाउंट में ही लिखे जाते हैं, सेम अकाउंट में ही लिखे जाते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, जैसे कि बाय, देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपको साइड में दिख रहा होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट 2,250
एंड जेड का कैपिटल इंटरेस्ट है 1350। ये दोनों अमाउंट आ गई। उसके बाद जो अगला आइटम है वो है बाय सैलरी। सैलरी लेकिन केवल किसको मिल रही है, जेड को। तो वाई के कॉलम में जेड डैश लगा करके जेड के कॉलम में उसकी सैलरी लिख देनी है। उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है बेटा, सैलरी के बाद कमीशन की बारी आती है, तो मैंने कमीशन भी कैलकुलेट करके रखा है। कमीशन वाई को नहीं मिलना है, जेड को मिलना है, कितना 1200 आ गया। और उसके बाद जो लास्ट आइटम जो देख रहे हैं, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है, ये 20,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ट्रांसफर कर देते हैं बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कहां से आ रहा है अमाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होके आ रहा है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये देखिए, और सारी एंट्री क्रॉस में जा रही हैं। जितने भी डेबिट में आइटम लिखे हैं वो सारे क्रॉस होकर के पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ रहे हैं। हमें जब हमने लेजर पढ़ा था तो मुझे पता था कि जब कोई एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्री ट्रांसफर होती है तो क्रॉस में होती है। तो देखिए यहाँ पर जो डेबिट में आइटम देख रखे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो यहाँ क्रॉस में आ रहे हैं। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 10,000। और ड्राइंग है नहीं, अगर होती तो इधर आ जाती। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, होती तो इधर आ जाती। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर से बुलाने नहीं जाएंगे। चलिए खत्म करते हैं किस्सा इनका टोटल निकालते हैं। टोटल इनका निकलता है 37,250। यही बैलेंस हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। एक वाई का बैलेंस, लेकिन वाई के कॉलम में ही करना, जैसे आप लोग कैश बुक में किया करते थे पिछले साल। 37,250 और यही इसकी बैलेंसिंग फिगर बची, क्योंकि यहाँ पर माइनस करने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और जब मैंने इनका टोटल किया तो आपका टोटल निकला 33,550 और ये जेड के कॉलम से इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा 33,550। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो यही आइटम बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो ये आपका आ गया टू बैलेंस CD। तो ये आपका बन के तैयार हो गया कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। आइए देखते हैं क्या होता है जब पार्टनर कैपिटल फिक्स होती है। तो P&L अकाउंट के बाद आपने जो अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमने बनाया था आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी, उसको नजरअंदाज करके अब देखते हैं जब P&L एप्रोप्रिएशन से डायरेक्ट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। मींस जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स होगी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ के देखते हैं। वाई एंड जेड आर द पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 25,000 एंड 15,000। तो सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं। बाय बैलेंस BD 25,000 15,000। और मैंने बताया था आपको कि इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जब पार्टनर कैपिटल फिक्स होगी तो केवल मेजर आइटम्स आते हैं, जिसमें से पहला होता है पार्टनर कैपिटल जो आ चुकी है। नंबर 2 एडिशनल कैपिटल, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नंबर 3 कैपिटल विड्रॉल, उसने फर्म से पैसा विड्रॉ किया है, ये भी गिवन नहीं है। तो इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में रह के एक ही फिगर बचती है और मोस्टली क्वेश्चन में ये एक ही फिगर बची होगी आपकी, जितने भी आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ कोई और अमाउंट नहीं है, तो इसका यहाँ पर हमने टोटल कर दिया। यहाँ पर केवल मेजर आइटम्स लिखते हैं। अगर मेजर आइटम्स नहीं है तो उतने पर ही टोटल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर बैलेंस बचा आपका 25,000 15,000 टू बैलेंस CD ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर देखिए कोई मेजर चेंज होता नहीं है। कभी बहुत कम ऐसा होता है जो पार्टनर नई कैपिटल इन्वेस्ट करे फर्म में, या बहुत कम ऐसा है जो फर्म से डिसइन्वेस्टमेंट करे, कैपिटल विड्रॉ करे। तो ऐसे केस में मोस्ट ऑफ द चांसेस जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही आपकी क्लोजिंग होती है। इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स।
देखते हैं करंट अकाउंट में क्या आता है। करंट अकाउंट में सारे माइनर आइटम्स जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ट्रांसफर होकर के इसमें आते हैं। उसके बाद सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है इसमें। जो हमने फॉर्मेट बताया था उसमें बताया था सबसे पहले बाई बैलेंस BD करंट अकाउंट बैलेंस। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है, तो उसको छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। आगे देखते हैं क्या क्या गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई की 2250, Z की 1350। सेकेंड नंबर सैलरी इज गिवन बाई सैलरी, वाई की गिवन नहीं है, सॉरी Z को मिल रही है 6000 केवल, देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाई कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरह से बेस का भी काम करता है जिसके हेल्प से हम कोई भी अकाउंट जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हम बना सकते हैं इजीली। कमीशन वाई को नहीं मिल रहा है, देखिए केवल Z को मिला है 1200। और लास्ट में जो प्रॉफिट जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है वो ट्रांसफर हो रहा है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स है तो वो पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होके आ जाता है। तो बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंट है 10,000 एंड 10,000। इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है, ड्राइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आ गया आपका 10,000 प्लस 2 12,250, 12,250, 12,250। इधर देखिए 1,350 प्लस 6,000 प्लस 1,200 प्लस 10,000 18,550, 18,550, 18,550, 18,550। ये भी आपका आ गया टू बैलेंस CD। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ये उसके करंट अकाउंट का बैलेंस। तो इसी तरह से हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे या करेंगे इस बार। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स है तो ये दो अकाउंट बनेंगे। मेजर आइटम्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं और जो माइनर आइटम है वो पार्टनर के करंट अकाउंट में आ जाते हैं। और जब पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो ये मेजर और आइटम एंड माइनर आइटम दोनों मिलकर के एक अकाउंट में आ जाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।